नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के अंदर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई छोटी बड़ी अपडेट तो मिलती रहती है। साथ ही अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लेकर हमारा यूट्यूब चैनल काफ़ी हद तक सीरियस है। इसके लिए हमने यूट्यूब चैनल के साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ID, फेसबुक पेज जैसे सोशल अकाउंट्स का जो लिंक है वो बना रखे हैं। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और एजुकेशन से जुड़ी हुई छोटी बड़ी खबर पोस्ट के माध्यम से भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बिना वक्त ख़राब किए वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और डाउटफुल भी टॉपिक है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मेरे से जो है कमेंट के माध्यम से ये डिमांड की कि सर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में सेकेंड ईयर का टाइम टेबल आ गया क्या? क्योंकि देखिए, एक दिन पहले या फिर बहुत ही या फिर घंटों के अंदर जो है समय बीता है और एक टाइम टेबल जो है अपडेट हुआ है और बिल्कुल जो है वो सेकेंड ईयर का टाइम टेबल है, लेकिन वो किस सेकेंड ईयर की बात कर रहा है उसका भी जो है डाउट क्लियर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों तमाम प्रकार की जानकारी जो है मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और उससे पहले भी बस आपसे मैं एक चीज़ बता दूँ कि एक चीज़ पर मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। जैसे कुछ लोग क्या होते हैं कि ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं या फिर उनका जो नॉलेज का लेवल है वो किसी भी यूट्यूबर के बराबर नहीं होता है। तो जितने भी मैं जानकारी डिस्कशन करता हूँ तो कुछ नेगेटिव बंदे होते हैं या फिर उनका ऐसा ही कहता हूँ कि मान लेते हैं कि वो ज़्यादा ही महान मूर्तियाँ होती है, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी बाबा समझते हैं। तो ऐसे जो ज्ञानी बाबा है हमारे चैनल से दूर रहे, वीडियो को बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि आपको जो है किसी भी इंसान की जो एडवाइस है, इन्फॉर्मेशन है, उसका कोई भी जो है कदर नहीं है, ठीक है ना ही उसका आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको गाली देना है या कुछ भी लिखना है कमेंट के अंदर, तो ऐसे बंदे तो पहले ही भाग जाए, ठीक है ना। बाकी अगर आप हमारी थिंकिंग से अगर बिलोंग करते हैं या फिर हमारा जो थिंकिंग का लेवल है आपके थिंकिंग के लेवल से मिल रहा है, तभी जो है वीडियो को देखना है और हमें सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि तमाम प्रकार के ऐसे अपडेट जो है मैं आपको समय पर दे सकूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर जो टाइम टेबल आया था वो किसका था, तो सारे कन्फ्यूज़न जो है दूर करेंगे आपके। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो कन्फ्यूज़न है उसको लेकर जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, जो पहली बड़ी कन्फ्यूज़न है टाइम टेबल को लेकर कि किसका टाइम टेबल अपडेट हुआ है, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और फाइनल के जिनके ड्यू पेपर के एग्ज़ाम देने थे, सिर्फ उनका टाइम टेबल घोषित हुआ है। वापस मैं रिपीट करना चाहूँगा, जिन बच्चों के ड्यू पेपर है, ड्यू पेपर यानी उन्होंने जो है पिछले वर्ष या कोई भी कारणवश जो है एग्ज़ाम देने में सक्षम नहीं हुए होंगे या एग्ज़ाम से जो है अब्सेंट रहे, तो उनके लिए जो है अलग से टाइम टेबल निकाला गया था, मतलब निकाला गया है। उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा एग्ज़ाम फॉर्म में कि उनके इतने जो है ड्यू पेपर है, तो उनको भी जो है करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए जो है सेकेंड ईयर के जो पेपर है या फर्स्ट ईयर के हैं या फाइनल के हैं जिनके ड्यू रह गए थे, उनके लिए जो है टाइम टेबल अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर सारे विद्यार्थी जो है इस डाउट को अभी से क्लियर कर ले। मैंने 2 बार इसको रिपीट करके बताया है। अभी भी अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं तो यहाँ पर ये आपकी बड़ी गलती हो सकती है। उसके बाद में अगला कन्फ्यूज़न है कि जो मेन सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनका टाइम टेबल घोषित होना है। अभी उनके टाइम टेबल को लेकर कोई भी बड़ी अपडेट नहीं है। उनका टाइम टेबल जो है अभी घोषित होगा, जो मेन एग्ज़ाम फॉर्म, ठीक है ना, जिन्होंने मेन सेकेंड ईयर एग्ज़ाम फॉर्म 2021 का जो थोड़े दिनों पहले जो है फिल किया गया था, उनका टाइम टेबल घोषित होना है। अभी कोई भी टाइम टेबल को लेकर अपडेट नहीं मिली है, लेकिन पूरी जानकारी शेयर करेंगे कि किस तरह से जो है आपका टाइम टेबल कब आ सकता है। तो यहाँ पर अगले बड़े सवाल पर बात करेंगे या अगले बड़े डाउट पर बात करेंगे। तो अगला बड़ा डाउट यही है कि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम कब होगा। अब उससे पहले भी जो है बहुत सारे विद्यार्थी मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ रहे हैं कि सर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा, इसकी गारंटी क्या है। तो दोस्तों, मैं गारंटी एक ही चीज़ में कहूँगा। पहले तो जो सरकार की गाइडलाइन थी, राज्य सरकार ने एक चीज़ कही थी कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट करेंगे, सेकेंड ईयर और फाइनल के बच्चों की जो है एग्ज़ाम होगी, जिनमें जो है उन्होंने लगभग फाइनल ईयर की एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दी है। दूसरी बात है, सेकेंड ईयर के बच्चों को इसलिए जो है इस बार प्रमोट नहीं किया जा रहा है क्योंकि वे पिछले वर्ष फर्स्ट ईयर के अंदर प्रमोट थे और डिग्री का रेशियो ये कहता है कि 3 साल में से जो है 2 साल के एग्ज़ाम देना अनिवार्य है।
ठीक है ना, जो कोरोना महामारी आई है उसने डिग्री के नियम को बदल दिया है, रूल्स बदल चुके हैं। अब बात करते हैं कि सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम क्यों होगी। तो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है कि शेखावटी यूनिवर्सिटी और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, जो राजस्थान की दो तमाम प्रकार की अहम यूनिवर्सिटीज़ है, उन्होंने सेकेंड ईयर का टाइम टेबल घोषित किया है। तो ये सबसे बड़ी गारंटी है, ठीक है ना। तो अभी भी जो है विद्यार्थी कन्फ्यूज़न में ना हो, आपकी एग्ज़ाम होगी तैयारी स्टार्ट कर दे, नहीं तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद में एग्ज़ाम कब तक हो सकती है, तो सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। क्योंकि पहले भी यही चीज़ बताई जा रही थी कि जैसे ही जो है फाइनल ईयर या इसी के समकक्ष जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो यूजी पीजी फाइनल ईयर के भी क्यों ना हो, ये जब से मतलब जो है लगभग आधे से ज़्यादा कंडक्ट हो जाएंगे, तो जो पूरा फोकस है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम को लेकर किया जाएगा। अब अगर सेकेंड ईयर के ड्यू पेपर के एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है आ चुका है, तो फिक्स है कि हमारे सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम भी जो है होने वाला है, और वो जो है अब सितंबर माह के अंदर ही होगा। तो सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह से जो है स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब कभी भी जो है टाइम टेबल अपडेट होगा, उसके 10 से 12 दिन के बाद में जो है आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। तो बिल्कुल जो है घबराए नहीं, पढ़ाई स्टार्ट कर दे। मैं इस वीडियो के अंदर जो है ये भी बताऊंगा कि कितनी यूनिट आपको पढ़नी है, क्या पैटर्न आपका रह सकता है। तो ये तमाम प्रकार की जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर की जाएगी। बशर्ते आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ताकि सारे डाउट मैं आपके क्लियर कर सकूं। आप क्या करते हैं, वीडियो के अंदर पेशेंस बनाते नहीं हैं, क्योंकि आपके पास में जो है अपनी एग्ज़ाम का डाउट क्लियर करने के लिए भी जो है 10 मिनट भी नहीं है, ठीक है ना। तो 10 मिनट की वीडियो है, क्योंकि लगभग सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो फाइनल ईयर वालों के थे, वे हो चुके थे या फिर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो लगभग जो है एग्ज़ाम हो चुके हैं, अब हमारा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है कंडक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगले बड़े सवाल पर या अगले बड़े मुद्दे पर आते हैं। अगला बड़ा टॉपिक दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जो है ट्रेंडिंग में या कहूँ डिमांड के अंदर है। तो देखिए, जब से फाइनल ईयर की एग्ज़ाम हुई थी, तो भी हमसे जो है बहुत से बच्चों ने जो है कमेंट के माध्यम से पूछा था कि सर हमारी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर है, इसका फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो कैसा हो सकता है। तो यहाँ पर दो तरह की पॉसिबिलिटी है, आपको समझना है किस तरह से आपका पेपर पैटर्न आता है। तो सबसे पहले जो है मैं बात करूँगा कि आपका जो पेपर का पैटर्न है वो आता है दो तरीके से आ सकता है, ठीक है ना। एक तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ, दो तरीके से आ सकता है। तो पहला तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद में दूसरा तरीका भी बताऊँगा। आप वीडियो को आधा देखेंगे फिर समझ में नहीं आएगा। पहला तरीका ये होता है कि आपके 5 यूनिट है, ठीक है ना। पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी और चौथी और ये 5वीं यूनिट। अब हर यूनिट में से जो है 2-2 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका भी जो है 50% ही कोर्स सका जाएगा। कारण इसका यही है कि आपकी भी कॉलेज जो है ज़्यादा दिन तक नहीं चली थी, कोर्स कंप्लीट नहीं है, और ऐसे में जो है 100% पेपर में से पेपर देना बहुत ही गलत बात होगी। आपका भी जो टाइमिंग है 1 से 1.5 घंटा रहेगा, एक दिन में 2 पेपर होने वाली है। तो बस आपको करना क्या है कि अपनी यूनिट का 50% निकालना है। तो 5 यूनिट का जो 50% है वो 3 यूनिट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2.5 यूनिट माना जा रहा है, 3 यूनिट पढ़नी है, यूनिट की बाध्यता ख़त्म हो जाएगी, यानी अथवा वाले क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो टोटल ये 10 क्वेश्चन है, यानी 2 पंजे 10, ठीक है ना। तो 10 क्वेश्चन का 60% निकालेंगे या 50% निकालेंगे, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ये कैसे करेंगे, सिंपल है कि 2 तियारी 6, पहली यूनिट का, दूसरी यूनिट का, तीसरी यूनिट का। इसका मतलब हमारे जो मार्क्स है वो कैसे सेव हो सकते हैं, मार्क्स सेव होंगे हमारे 3 यूनिट को पढ़ने के बाद में। 3 यूनिट पढ़ेंगे क्लियरली, तो जो 6 सवाल आएंगे उनको आप क्लियरली कर लेंगे। तो इसका मतलब जो ये 6 सवाल होंगे यही हमारा जो है 100% गिना जाएगा। या फिर अगर दूसरा तरीका समझे, तो जैसे मान लेते हैं कि पेपर का पूर्णांक 100 है और आपको जो है 50% क्लियर करना है। तो मान लेते हैं कि आपने सारे क्वेश्चन किए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सभी का योग 50 अंक बन रहा है। तो नियम तो यही कहता है कि पेपर का जो है 50% क्लियर करना है। तो 100 का 50% 50 हो गया। अब इसी 50 को जो है वरीयता दी जाएगी 100% मार्क्स की। तो अगर आप पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और सभी क्वेश्चन का जो योग है वो 50 अंक बन रहा है, तो यही 50 अंक हमारा जो है 100% माना जाएगा। तीसरा जो तरीका होता है दोस्तों, वो सेक्शन के अंदर होता है। जैसे मानते हैं कि आपका पेपर 3 सेक्शन के अंदर बट रहा है। पहले सेक्शन के अंदर 10 क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन के अंदर 5 क्वेश्चन,
और तीसरे सेक्शन के अंदर भी जो है 5 क्वेश्चन। इसमें सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन यानी अति लघुरात्मक, फिर लघुरात्मक, फिर निबंधात्मक। तो हर सेक्शन का 50% क्लियर करना है। तो इसका 50% 5 क्वेश्चन, इसका 50% 3 क्वेश्चन, इसका 50% 3 क्वेश्चन। तो कन्फर्म ही है कि हमारे जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनको अगर अपन 3 यूनिट मिला दें तो हम जो इसको क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसका अच्छा खासा रेस्पॉन्स आना चाहिए, लाइक्स बढ़ने चाहिए। बिना लाइक करके वीडियो को मत जाइएगा। दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ मेक ए सपोर्ट।